बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर फिजिक्स की बहुत अच्छी समझ आएगी। आज मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, और ये क्लास 12 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स से लिया गया है। ये जो टॉपिक है 13.2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बेटा ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछा जाएगा आपसे। जो बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो इसकी अजम्पशंस के बारे में बनते हैं, और कई इसके एमसीक्यूज भी हमारे पेपर में ऐसा जो है वो आ सकते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले एक वर्ड आपको नजर आ रहा है बेटे, हमारे पास ये काइनेटिक है। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो बेसिकली यहाँ पे ये किसी चीज के मूवमेंट की बात कर रहा है। और थ्योरी का मतलब है कि वजाहत या नजरिया। तो ये आपको थ्योरी बताती है कि कैसे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसे होता है, कि जब भी गैस किसी कंटेनर में मौजूद होती है तो आपस में वो कैसे बिहेव करती है, उसका बिहेवियर भी हमें ये डिस्क्राइब करता है। सो बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी, ये बोल्ट्जमैन नामी एक साइंटिस्ट ने मैं इसके बारे में बताया था। और ये थ्योरी जो है ये डिस्क्राइब करती है मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन और उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो बिहेव कैसे करते हैं। स्टेटमेंट थ्योरी की लिखी है कि द थ्योरी विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द गैसेस। तो बेसिकली आपको बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से गैस को बनाते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, और वो बिहेव कैसे करते हैं गैस के अंदर अपने मोशन के साथ। हाउ दे बिहेव, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी। देखें ये थ्योरी ये बता रही है काइनेटिक का मतलब क्या है, कि हर वक्त गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि गैस मॉलिक्यूल्स सपोज करें रुके होते तो ये तो स्टैटिक थ्योरी हो सकती थी। बट नाम रखने का मकसद ये क्यों है काइनेटिक, बिकॉज जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, दे ऑलवेज आर इन द रैंडम मोशन। सो मैं कहता हूँ कि अगर मैं काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक बात करूँ तो काइनेटिक थ्योरी मुझे ये कहती है कि अगर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आप देखते हैं कि हमारे पास पिस्टन होता है, यहाँ पे इसमें गैस है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं कि हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि ये बेतरतीब मोशन में होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब दीवार के साथ दीवार पे फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया, तो वो एक प्रेशर को कॉज करेगी। आप बच्चे ये जानते हैं ये बात असल में, कि अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है और हमने कहा कि एक गैस मॉलिक्यूल है, और गैस मॉलिक्यूल जो है इस कंटेनर की वॉल पे अगर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास बेसिकली इस गैस का प्रेशर होता है। तो ये हमारे पास इस गैस का प्रेशर है। और आपको पता होना चाहिए कि द प्रेशर अराइजेस बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ उसकी कोलिजन होती है उसकी वजह से प्रेशर राइज होता है। जो काइनेटिक थ्योरी है ये हमें ये बता रही है कि मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जब भी किसी जगह पे इनक्लोज होते हैं कंटेनर में तो वो मूव कर रहे होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। उनका बिहेवियर कैसे होता है, हमने कहा कि दे आर इन द रैंडम मोशन, आपको एमसीक्यू पता होना चाहिए। और ये जो प्रेशर होता है दैट इज बेसिकली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड विद देमसेल्फ, दैट इज बेसिकली प्रेशर। तो ये प्रेशर होता है इस तरह से उनकी आपस में टकराने की वजह से, और गैस मॉलिक्यूल्स के टकराने से हमारे पास प्रेशर आता है। इसके बाद आप देखते हैं द प्रेशर राइजेस ड्यू टू द कोलिजन्स। ये प्रेशर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की आपस में टकराने से और विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो इस चैप्टर में जहां पर भी आप प्रेशर का नाम सुनेंगे तो आप समझिएगा कि हम उन कोलिजन्स की बात करें जो गैस मॉलिक्यूल्स की आपस में हो रही हैं। अगर मैंने कहा कि प्रेशर कम है इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कम टकरा रहे हैं। और अगर मैंने कहा है कि प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स आपस में और विद द वॉल ऑफ कंटेनर ज्यादा टकरा रहे हैं। तो उनकी आपस में ये जो कोलिजन होती है दैट इज बेसिकली द प्रेशर। ओके। सो हमने कहा कि हमारे पास ये जो प्रेशर है ये टायर के अंदर भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि टायर में हमने कोई गैस इनक्लोज की है, तो गैस मॉलिक्यूल जो है ना वो वॉल ऑफ टायर के साथ आपस में टकरा रहे हैं। तो वॉल ऑफ टायर जो है उसके साथ वो जो कुलियन परफॉर्म कर रहे हैं उससे वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, यानी कि वहां पर भी वो प्रेशर जो है वो कुलियंस की वजह से ही है। तो ये जो प्रेशर होता है इसके बारे में आपने याद रखना है कि दिस इज बेसिकली interlinked with the coolions between the gas molecules and with the walls of the container there. So you have all of the vessel there. So this theory also explains the properties of the gases. तो ये थ्योरी हमें ना प्रॉपर्टीज भी बताती है कि गैस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इस टाइम पे कितना है, आपको ये थ्योरी बताएगी। और मैं इसकी assumptions पे आता हूँ। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। देखते हैं आप गैस जो है ना वो आपको नजर आती है, लेकिन गैस के अंदर बिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। इसकी assumptions पढ़ते हैं। बेटे याद रखें जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, असल में हमने इसको बनाया किसके लिए, हमने इसको बनाया आइडियल गैस के लिए। अब आइडियल तो आपको पता है ऐसी चीज होती है
कि जो कि नॉन एग्जिस्टिंग होती है, वो एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन फिर भी हम जो है वो इसको पढ़ते हैं ताकि हम देखें कि रियल गैसेस इसके कितना करीब है। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी है, ये 100% जो फॉलो करने वाली गैस है वो आइडियल गैस है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आइडियल गैस ही इसको फॉलो कर सकती है। तो पहला आप देखते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है, इसमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो मैं कहता हूँ, अगर सपोज करें कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर गैस है, तो बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो गैस कंसिस्ट ऑफ a very large number of particles, and they are spherical, they are the point particles, like they are spherical, एंड दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन another, और ये एक दूसरे से दूर फासले पर मौजूद है। तो ये काइनेटिक थ्योरी हमें पहला पॉइंट ये बता रही है कि जब भी गैस होती है, तो गैस में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, और ये एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड एज कंपेयर टू देयर साइजेस। सो इनका जो हमने कहा है कि जो डायमीटर है ना, वो बहुत कम होता है। जैसे आप ये देखें, गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर बहुत कम है, लेकिन इनके दरमियान में जो फासला होता है ना, वो इनके डायमीटर के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हम अगर ये देखें डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी मच लार्जर देन देयर साइज। सो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट, कि मालिक्यूल्स की तादाद तो बहुत ज्यादा होती है, और ये स्फेरिकल होते हैं, और इनके दरमियान बेटा ये जो फासला होता है, ये एक्चुअली इनके डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स वेरी मच ग्रेटर देन देयर डायमीटर। डायमीटर तो बहुत कम है, लेकिन इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट अजम्पशन आपने याद रखनी है बेटा ऐसे। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द कांस्टेंट रैंडम मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये बेतरतीब मोशन में होते हैं, यानी कि रैंडम मोशन में होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस टाइम पर हमने कहा कि वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, या वो एक लाइन में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर आपको एक बेतरतीब मोशन दिखने को मिलता है, कि हर वक्त गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इस वजह से तो इस थ्योरी का नाम काइनेटिक थ्योरी है। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली दे आर इन द रैंडम मोशन। ये रैंडम मोशन में है, यानी कि ये हमेशा बेतरतीब मोशन में है। कोई गैस मॉलिक्यूल सपोज करें अगर लेफ्ट राइट को जा रहा है, तो इसी तरह से कोई गैस मॉलिक्यूल लेफ्ट पे जा रहा है। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसी तरह एग्जैक्टली तो गैस मॉलिक्यूल डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सो दे आर इन द रैंडम मोशन, दे आर इन द रैंडम मोशन। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन विच they are moving. So basically, there is no specific direction in which they are moving, but they are in the random motion. Okay, this is the second point. थर्ड पॉइंट हमें ये कहता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुलियन होती है और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कुलियन होती है, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा बेटा, इलास्टिक कुलियन वो होती है जिसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो मैंने भी यही कहा है ना, कि अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, और हमने कहा है कि एक गैस मॉलिक्यूल जो है वो इधर से लेफ्ट से आ रहा है राइट की तरफ ऐसे, और सामने कोई गैस मॉलिक्यूल है जिससे ये जाके टकराता है। तो हमारा पॉइंट ये है कि जब ये टकराएगा, तो ऐसे नहीं होगा कि अपनी एनर्जी लूज करेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी इस कुलियन में, इसलिए क्योंकि इसकी कुलियंस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो इसकी कुलियन को हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कुलियंस जो होती है ना हमारे पास, बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस में एग्जिस्ट करती है। आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व है वो सिर्फ हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक कुलियन में, यानी कि यहाँ पर कंजर्व रहती है। अदरवाइज रियल केसेस होते हैं वो नॉन आइडियल ही होते हैं। सो जो मैंने तीन पॉइंट डिस्कस किए, पहला मैंने ये कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तादाद में, और वो टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है बेटा उनके डायमीटर के मुकाबले में। डायमीटर बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उनके मुकाबले में। इसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स इसी वजह से तो आपस में बहुत कम टकराते हैं, क्योंकि उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तभी तो दी आइडियल गैस की बात हो रही है। हमने ये आइडियल बिहेवियर आपको बता रहा हूँ मैं काइनेटिक थ्योरी के जरिए। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में, हमने कहा गैस मॉलिक्यूल्स की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। कोई राइट पे जा रहे हैं, अगर 50 मॉलिक्यूल राइट पर जा रहे हैं तो 50 लेफ्ट पर जा रहे हैं। अगर 100 मॉलिक्यूल्स अपवर्ड जा रहे हैं तो 100 डाउनवर्ड आ रहे हैं। ये जस्ट समझाने के लिए, लेकिन वहां पे बिलियन ट्रिलियंस जो है वो मॉलिक्यूल्स की तादाद है। और गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, और विद द वॉल ऑफ कंटेनर कोलाइड करते हैं, दे डू नॉट लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। सपोज करें वो कोलाइड करता है वॉल ऑफ कंटेनर के साथ,
तो रियलिटी में ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल जब ऐसे जाएगा ना इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो जाके टकराएगा तो लूज करेगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम कह रहे हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो है, जो काइनेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रीबाउंड करना चाहिए इसको वापस, काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करनी चाहिए, रीबाउंड करना चाहिए इस मॉलिक्यूल को वापस। और इस तरह से हमने अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन भी प्रेजेंट नहीं होती। ये एक दूसरे पर किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो होते हैं वो एग्जर्ट नहीं करते। सो मैं कहता हूँ, देखें मुझे पता है कि रियल गैस है, रियल गैस का एक मालिक्यूल है और एक दूसरा मालिक्यूल है, इनके दरमियान में बॉन्ड है, यानी कि एक इंटरमालिक्यूलर फोर्स है, वो तो है इंटरमालिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो देयर आर द इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस present between the two molecules, like there is a specific bond that is present between them and they attract each other. But in the kinetic theory we say that there is no force of attraction, ना ये attract करते हैं molecules ना ये repel करते हैं। और ये जो point particles जिनकी बात मैं कर रहा था, they do not force, they do not exert force on each other, बेटा ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है आपस में फोर्स नहीं लगाते एक दूसरे पर, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, सिवाय जब आपस में टकराते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे से टकराएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये तब फोर्स लगाएगा, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है कि जिससे ये फोर्स लगाएं। लेकिन रियल गैसेस में ऐसे होता है कि दे डू अट्रैक्ट। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज ओनली फॉर द आइडियल गैस, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में टेम्परेचर हमारे पास गैस का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस टाइम पर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, तो हम कहेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्वियसली वो ज्यादा होगी। और अगर एक गैस है जिसका टेम्परेचर कम है, इसका मतलब है कि हमारे पास उस गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस रैंडम है, नॉट मोर, दे आर लेस रैंडम एंड देयर काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलर। सो मेरा पॉइंट ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास है, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, जिसकी हम बात करें आइडियल गैस के अंदर, दे आर ओनली ट्रांसलेटिंग, दे आर ओनली मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली dependent, their translational kinetic energy is basically dependent on the temperature। ये इक्विपार्टीशन थ्योरम भी हमें बताता है ये बात, लेकिन हमारे सिलेबस में भी फिलहाल नहीं है। हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस मालिक्यूल ज्यादा फास्ट होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और हम लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए बगैर एम्प्टी स्पेसेस के, तो उनका जो वॉल्यूम होता है उन तमाम गैस मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज्यादा कम होता है उन एम्प्टी स्पेसेस जो उनके दरमियान होती हैं उनके मुकाबले में। क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये जो गैस है, अगर आप इसकी एम्प्टी स्पेसेस खत्म कर दें, ये मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा करीब कर दें, सारे मॉलिक्यूल्स आप इतने ज्यादा करीब कर दें एक दूसरे के कि आप उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस खत्म कर दें, तो आप बेटा ऑब्जर्व ये करेंगे कि अब ये जो गैस का वॉल्यूम बनेगा वो इन एम्प्टी स्पेसेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम बनेगा बेटे। दैट इज माई लास्ट पॉइंट कि वॉल्यूम जो है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का, ये तमाम गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मिला के वो सारा का सारा निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस दैट इज बिटवीन देम। तो एम्प्टी स्पेसेस जो उनके दरमियान है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो अभी हमने क्लास में इसको याद करना है बेटा। हमने कहा काइनेटिक थ्योरी जो बोल्ट्जमैन ने हमें बताई थी, उसने हमें ये बताया था कि जो काइनेटिक थ्योरी है इसके मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन रैंडम मोशन में है। ये थ्योरी हमें बताती है उसकी अरेंजमेंट, उसका बिहेवियर, गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम होता है, ये वॉल्स के साथ जब टकराते हैं उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया वो उनका प्रेशर होता है। जो प्रेशर होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो हमने कहा कि वो कुलियंस की वजह से एग्जिस्ट करता है इनके दरमियान। और जब जैसे ही टायर के दरमियान, टायर में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, उस दौरान वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर प्रेशर जो होता है गैस टायर के अंदर वो कुलियंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर की वजह से होता है। मैंने कहा गैस मॉलिक्यूल्स में लार्ज गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा लार्ज हैं तादाद में, और ये आपस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल डायमीटर से ज्यादा है, कांस्टेंट रैंडम मोशन में है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी वो कंजर्व रहती है, यानी कि कुलियंस इलास्टिक करते हैं ये, और इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती एक्सेप्ट ड्यूरिंग कुलियन। जब फोर्स लगाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और मैंने कहा कि वॉल्यूम जब गैस मॉलिक्यूल्स तमाम का देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द एम्प्टी स्पेसेस।
डू यू नो, आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक पे ना, न्यू फिजिक्स जो बुक है हमारी 12th क्लास की, उसमें आप देखेंगे डू यू नो में लिखा है बेटा कि एक स्मॉल गैस क्यूब जो होता है ना हमारे, सॉरी, एक स्मॉल एयर क्यूब जो है हमारे पास, यानी कि अगर एयर का एक स्मॉल क्यूब हम ऑब्जर्व करें, सपोज करें, इसमें 10⁻20 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 10⁻20 एक बहुत बड़ा नंबर है, अवोगाड्रो नंबर से तो लेकिन कम है। तो वॉल्यूम जो होता है इसका इतना कम होता है कि एम्प्टी स्पेसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया वो यही तो था कि स्मॉल क्यूब ऑफ एयर, ये जो हमारे पास एक एयर का स्मॉल क्यूब है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 10⁻20 होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और जो वॉल्यूम है इन तमाम का वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू देन एम्प्टी स्पेसेस। तो एम्प्टी स्पेसेस इनके दरमियान में बहुत ज्यादा होती हैं, यानी कि बगैर एम्प्टी स्पेसेस के अगर आप इनको देखें तो इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, इनका एक्चुअल वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होता है बगैर एम्प्टी स्पेसेस के। तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ आई होगी, आई होप आपको समझ आया होगा टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।